समायरा को स्कूल भेजने के बाद मिलती हूँ मैं। पता नहीं क्या हो गया। मॉर्निंग। और ये चले गए ऑफिस, जब ऑफिस से आ जाएंगे तो ये खाए। मन का विश्वास कम तो देखो बहन को देखो, बात नहीं मानेगा। मुझे भी जल्दी भागना पड़ेगा, और क्योंकि जागरण है तो रिकॉर्ड कर लूंगी और शेयर कर लूंगी आप लोगों के साथ। तो ये वाला व्लॉग मैं रात से स्टार्ट कर रही हूँ। रात के 9 बज गए हैं, बच्चे तीनों सो गए हैं क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता है। तो रात को जल्दी सुला देती हूँ तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। रोते नहीं हैं उठते वक्त, एक आवाज़ में उठ जाते हैं। समायरा की तो ये आदत है कि समायरा को मैं एक आवाज़ लगाती हूँ, वो एक ही आवाज़ में उठ जाती है। आधी रात थोड़े से टेंट्रम दिखाती है। तो यहाँ पर मैं सोने से पहले जमा रही हूँ दही, जो जितना भी मलाई वाला दूध इकट्ठा होता है वो मैं जमा देती हूँ रात को ही। एक मतलब जो थोड़ी सी भी मलाई होती है ना, उसे भी मैं बिल्कुल निकाल लेती हूँ बर्तन में से, और उसकी मैं जमा देती हूँ दही। पूरी रात ये जमती है क्योंकि अब तो सर्दियों का टाइम है तो दही जम जाती है। नहीं जमती है कई बार, क्योंकि जब खट्टा थोड़ा कम लगाती हूँ ना तो नहीं भी जमती है। फिर वो मेरा दूध मैं ख़राब नहीं होने देती, सुबह उसे हल्का सा गर्म कर देती हूँ तो वो ढंग से फिर से जम जाती है। तो यहाँ पे भी मैं वही कर रही हूँ, रोज़ ही की तरह दही जमा रही हूँ ताकि इसमें से कल सुबह अच्छा सा मक्खन निकाल दूँ। आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि आप कौन सा दूध इस्तेमाल करते हो दही जमाने के लिए। तो हमारे एक भैया आते हैं, वही दूध दे के जाते हैं। नीचे भी ऊपर भी इकट्ठा दूध लेती हैं मम्मी। तो बच्चों को रात को मैं सोते वक्त एक गिलास दूध दे देती हूँ, मैं भी दूध ले लेती हूँ। और जो जितना बाकी का दूध बच जाता है उसमें मैं क्या करती हूँ, मलाई को ख़राब नहीं होने देती, ना ही मलाई को मैं साइड में निकाल के रखती हूँ। जो थोड़ा सा बिना मलाई वाला दूध अलग से जग में निकाल लेती हूँ। फिर जो मलाई वाला दूध होता है उसे मैं फ्रिज में ही छोड़ देती हूँ। ऐसा बोलते हैं कि जितना हम दूध को ठंडा करते हैं ना, उतना उसकी मलाई ऊपर आ जाती है। तो एंड में लास्ट में मतलब रात को सबको दूध वगैरह चाय वगैरह देने के बाद जो दूध बच जाता है पतीले में, उसे मैं हल्का गुनगुना कर लेती हूँ गर्म करके दही जमाने के लिए। तो यहाँ पर भी मैं वही कर रही हूँ। दूध मैंने गर्म करने रख दिया है। जो 2-4 बर्तन रह गए थे पतीले वगैरह दूध के, उन्हें मैं यहाँ पर धोकर रख रही हूँ, क्योंकि जो कि मेरी आदत है ही, पता ही है आप लोगों को कि मैं बर्तन झूठे छोड़ती नहीं हूँ किचन में ना। तो यहाँ पर जो छोटा मोटा मेरा काम हुआ है उसके साथ साथ दूध भी गर्म हो गया है। और अभी मैं क्लोज़अप करके दिखा दूँगी कि देखिए, जब दूध को हल्का सा गर्म करते हैं ना तो बिल्कुल जो चिकनाहट होती है वो सारी चिकनाहट ऊपर आ जाती है। अब मुझे ये लॉजिक आज तक समझ नहीं आया कि दूध से हल्की होती है मलाई। अगर देखते हैं ना तो मलाई हमें भारी लगती है, लेकिन वो दूध से हल्की होती है इसलिए ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो एकदम चिकना चिकना हो गया है दूध। उसमें मैंने हल्का सा खट्टा लगा दिया है और ये मैंने जमने रख दिया है मलाई। अब मैं हो गई हूँ फ्री। अब मैं अपनी पीऊँगी ग्रीन टी। रात को सोते वक्त जब एकदम से सोने का टाइम होता है ना तो मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं थोड़ी देर फ़ोन वगैरह भी देखती हूँ। किसी को रिप्लाई करना होता है तो वो रिप्लाई भी कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ग्रेनार की जो कहवा ग्रीन टी होती है वो पीती हूँ। बहुत अच्छी होती है, मसालेदार एकदम। मतलब जो भी उल्टा सीधा अगर हमने कुछ खा लिया है तो ये वाली ग्रीन टी पी लो, एकदम से इतना अच्छा रिफ़्रेशिंग सा लगता है। तो सारी लाइटें मैंने बंद कर दी है। प्रकृति का एक नियम है कि अगर आप जल्दी सोओगे ना तो आप जल्दी ही उठोगे। तो यही बात मैंने अपने बच्चों में डेवलप करी है, यही आदत। तीनों बच्चे सो गए हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो समायरा, आधी रायरा, तीनों सो गए हैं। अब मैं यहाँ पर बैठ के आराम से अपनी ग्रीन टी पीऊँगी। उसके बाद थोड़ा देर अपना फ़ोन ऑपरेट करूँगी, 1-1.25 घंटा। कुछ रील वगैरह अपलोड करनी होगी तो वो करूँगी, व्लॉग की एडिटिंग करनी होगी तो वो करूँगी। तो चलिए इसी के साथ मिलूँगी आपको सुबह में। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। उठ गई हूँ मैं, 6:30 हो रहे हैं। आज है फ्राइडे, समायरा जाएगी स्कूल। तो फ्राइडे का मतलब फ्राइडे कुछ फ्राइड फूड उनके लिए रखना होता है, मतलब बच्चे लेके जाते हैं। ये आप फ्राइडे को कोई भी अपनी मनपसंद का खाना लेके आ सकते हो। तो एज समायरा सेड, उसके लिए मैं बना रही हूँ मकीन। फ्रेंच फ्राइज़ हैं, पोटैटो बाइट्स हैं और स्माइली है। उसके साथ वो जूस वगैरह कुछ लेके जाएगी
और यहाँ पर बन रही है मेरी चाय। सारू बेटा गई है नहाने, तो वो जैसे ही नहा के निकलती है तब तक मैं उसका लंच पैक कर देती हूँ। फटाफट वो रेडी होगी, फिर निकल जाएगी स्कूल। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ध्यान से रहें भैया। मेरे को तो वैसे ही, तो मैं तो गर्मियों के इंसान हूँ, सर्दियों में तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मेरे को दोनों मौसम में बड़ी इरिटेशन होती है, सर्दियों में भी और गर्मियों में। पता नहीं क्या ही है मेरे साथ, सर्दी में सर्दी ज़्यादा लगती है, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा लगती है। तो चलिए समायरा को स्कूल भेजने के बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। हाँ बेटा, हाँ दे रही हूँ, ड्रेस हो गई है प्रेस। तो आज समायरा मंच ही लेके जा रही है, लंच नहीं लेके जा रही है, मतलब स्नैक्स ही लेके जा रही है, क्योंकि शायद आज वो स्कूल से जल्दी आ जाएगी। उनके एक्चुअली पीटी चल रहे हैं, पीरियोडिक टेस्ट चल रहे हैं, तो कभी कभी वो लोग जल्दी फ्री हो जाते हैं। तो आज वैसे भी फ्राइडे है, काफ़ी सारी फ्रेंड्स ये कुछ डिफरेंट चीज़ें लेकर आती हैं। तो इसने बोला कि मम्मा मेरी आज टर्न है कि मुझे ना कुछ मतलब फ्राइड फूड लेके जाना है। तो मैंने मकेन उसके लिए मंगवा दिए थे, वो मैंने फ्राई कर दिए थे। यहाँ पे मैं उन्हें पैक कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है फॉइल पेपर के ऊपर रखा है बटर पेपर। जो फॉइल पेपर होता है ना, वो उसके अंदर जितना मॉइस्चर और जो नेचुरल उसके अंदर जो भी टेम्परेचर होता है ना, उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता है, मतलब बाहर नहीं निकलने देता है। तो सबसे पहले मैंने लगाया फॉइल पेपर, उसके ऊपर मैंने लगाया बटर पेपर। बटर पेपर क्या है, आपकी जो खाने की फ्रेशनेस होती है उसको बनाए रखता है। दूसरा मतलब जैसे फॉइल पेपर तो बेकार होता है कि उसका वो खाने में चिपक गया तो वो हमें ज़रूरी चांसेस होते हैं कि वो हमारे पेट के अंदर जाएगा ही जाएगा, लेकिन बटर पेपर ऐसा नहीं करता है। तो डायरेक्ट आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मना किया था कि फॉइल पेपर यूज़ ना किया करें बच्चों का लंच बॉक्स पैक करने के लिए। तो थैंक्स टू दोज पीपल जिन्होंने मुझे बोला, बार बार बोला, एक बार नहीं काफ़ी बार बोला कि चेतना फॉइल पेपर में बच्चों को खाना पैक मत किया करो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो अब मैं नहीं करती हूँ, डायरेक्ट उसके ऊपर मैं बटर पेपर यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर समायरा के स्नैक्स हो गए हैं पैक, और अब मैं फटाफट से उसका लंच पैक करके उसे थोड़ा सा रेडी कर देती हूँ। ठंड कितनी हो रही है, समायरा को ऊपर से ही बाय करूँगी। ओहो मौसम क्लियर है, ठंड भी ज़्यादा नहीं है। गाड़ियाँ देख लो कैसे ओस पड़ रही है गाड़ियों पर। ये रहा हमारा सुल्तान जो कि बेचैन हो रहा है अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए। समायरा कोट के बटन बंद कर ले। बाय। पॉकेट के अंदर हैंड्स डालो। गुड मॉर्निंग। मैं लंच में क्या लेके जाऊँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या लेके जाऊँगी। पता नहीं क्या लेके जाऊँगी। तो मिट्ठू बाबू तो है मेरी कंफ्यूज कि क्या लेके जाएगी। अब मम्मा ही कुछ निकालेगी आइडिया कि मिट्ठू को क्या देना है आज लंच में पैक करके। लेकिन आज मिट्ठू बड़ी फ्रेश उठी है, एकदम से आलस नहीं आ रहा मिट्ठे को, है ना मिट्ठे। चलो अब मम्मा देखती क्या बनाना है, और आप इतने नहा लो। ओके। ओह खौंच हो रही है मेरे बाबू को। तो इसमें मैंने रखे हैं मिट्ठू के लिए पॉपकॉर्न, और ऑन कर देती हूँ ये ना। तो आपको पैकेट दिख रहे हैं फूल के, एक्टू पॉपकॉर्न। तो उसके लिए मंगवाए थे, उसने बोला था कि मम्मा मैं पॉपकॉर्न लेके जाऊंगी, और उसकी चाची ने बनाए हैं परी के लिए येलो राइस, और येलो राइस लेके जाएगी। मंच में लेके जाएगी पॉपकॉर्न, लंच में लेके जाएगी राइस, नमकीन चावल होने वाले हैं। देखो थोड़ा सा और कर देती हूँ। वाह बहुत बढ़िया वाले पॉपकॉर्न हो गए ये तो।
एकदम से अच्छे मिठू हो जाएगी मेरी खुश। कॉल नंबर मतलब ये वाला। गुड मॉर्निंग गुडू, गुड मॉर्निंग। मम्मा हाँ गुड मॉर्निंग भैया। जर्मिनेशन, उसका फोन नंबर ले आई? क्यों? चल ठीक है, बैग उठा अपना। वेयर इज योर आई कार्ड? नो, खा गया। हो गया, चल जा। मैं चॉकलेट तो दे दो। चॉकलेट दे। बाय बेटा, दीदी को बाय बाय दीदी, बाय बाय कर दो। बाय। ओ देख भैया आ गया, चाबी ले आया स्कूटी की। बाय बाय कर दो। बाय बाय दीदी, बाय बाय। मम्मा दीदी को रेडी ना करे, अब रोए क्यों थे बताओ? सबको गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग बोल दो। ये रोने लग गया था, मैं दीदी को रेडी कर रही थी, ये बच्चा रोने लग गया, फिर इसको ले लिया सोनू भैया ने, फिर ये हैप्पी हो गया गंदा सा बच्चा। तो भाई मेरी गुड्डू उठ गई है, अब मैं इसे थोड़ा सा पैम्पर करूंगी, उसके बाद मैं फटाफट जाऊंगी नहाने, इसको इसकी दादी के पास छोड़ के पूजा वूजा करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ दोबारा से। आप में से काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे कि आप इरा को क्या दे रहे हो खाने में, तो यहाँ पे मैं वही डिस्कस कर रही हूँ। जो सबसे पहला फर्स्ट मील जो ब्रेकफास्ट उसका होता है वो मैं उसे सेरेलैक का ब्रेकफास्ट कराती हूँ। 3-4 फ्लेवर के मैंने ये ला के रखे हुए हैं। जो अभी मैं खिला रही हूँ उसे वो नेस्ले का वेजीज वाला सेरेलैक है। समायरा अधीरा को भी मैंने यही ब्रांड का खिलाया था। बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है, टेस्टी होता है, ईजी टू डाइजेस्ट होता है, बहुत ही हल्का खाना होता है। ऑब्वियसली बच्चे का खाना है तो हल्का ही होगा। फिर आप लोग ये कहते हो कि उसे बाहर का फूड क्यों दे रहे हो? भैया उसे इसलिए बाहर का फूड दे रही हूँ क्योंकि जो ये नेस्ले का जो है ना, मुझे और किसी का नहीं पता है, लेकिन इसके ऊपर मेरे को 100% ट्रस्ट है। बच्चे के लिए हेल्दी भी होता है, प्लस पेट भी भर जाता है और मतलब काफ़ी सारे इसके फ़ायदे हैं, इसलिए मैं इसे यही खिलाती हूँ। बाकी दोपहर में मैं जो भी दाल बनता है, चावल बनता है, रोटी बनती है तो उसे लस्सी या दही में थोड़ी देर भिगो के रोटी खिला देती हूँ। दाल बनती है तो बिना तड़के की दाल निकाल लेती हूँ, और अगर चावल बनते हैं तो चावल को हल्का सा मैश करके खिला देती हूँ। नमक अभी मैं अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि नमक से बच्चों को रैशेज़ होने का डर रहता है बहुत। नमक अगर खिलाती भी हूँ तो बहुत ही लाइट मैं उसमें नमक डालती हूँ ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। जो सबसे ज़्यादा ईरा को पसंद है वो है सेरेलैक और बिना नमक वाली खिचड़ी। ये दो चीज़ें ये बहुत अच्छे मन से खाती है। यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं चेतन स्वागत करती हूँ आप सभी का समायरा अधीरा और इरा के एक और न्यू व्लॉग में। तो अभी जो मॉर्निंग का सारा काम था वो सब ख़त्म हो चुका है, मैं नहा धो ली हूँ। इरा की मसाज वाली आंटी आज जल्दी आ गई थी तो उसकी मसाज करके नहा धो के दूध पी के वो भी सो गई है। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था उसका मसाज वाला पार्ट क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि दीदी इरा बड़ी हो रही है तो उसका ये वाला पार्ट रिकॉर्ड मत कीजिए। तो आई सीरियसली रिस्पेक्ट दिस, इसलिए मैंने वो वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं किया है। तो जब इरा उठेगी तब मैं आप लोगों को उससे मिलवा दूँगी। दही सुबह जो रात को मैंने जमाई थी वो एक्चुअली उसमें अच्छे से ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, या तो ठंड बढ़ गई है तो वो जम नहीं पाई, तो उसमें दोबारा से मैंने उसको हल्का सा गर्म करके अवन के अंदर रख दिया है। अभी शायद अगर जम गई होगी तो चेक करूँगी, फिर निकालूंगी उसमें से मक्खन। तो चलिए माय डियर यूट्यूब फैमिली, स्टार्ट करती हूँ मैं ये वाला व्लॉग आप लोगों के साथ। आ गई हूँ नीचे नाश्ता करने। आज छोड़ी ये मैं खा जब नीचे आती हूँ तब खा लेती हूँ। तो नीचे आई हूँ मैं नाश्ता करने। आज नाश्ते में बना है टोस्ट और ये भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब क्या हाल है? वही हड्डी वही हाल है। बचपन में पुराने के पुराने ही है भैया, हम तो कोई नया नहीं है। तो अभी मैं नाश्ता करके थोड़ी देर बैठूंगी, फिर जाऊंगी ऊपर, इतने ही इरा उठ जाएगी, फिर करूंगी लंच की तैयारी और गरिमा जा रही नाश्ता करके बुटीक। तो अब बनाने की बारी आ गई है लंच की। आज मैं लंच में बना रही हूँ आलू, पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी। मटर इसमें नीचे ही है। तो अभी मिठू का आने का टाइम हो रहा है। आती तो मिठू खाना नहीं खाती है, पहले थोड़ा सा मेरा दिमाग खाएगी फिर अपने कपड़े वपड़े चेंज करवाएगी। मतलब वो आएगी, उसके 1 घंटे तक उसको पैम्पर करने में लगे रहो, मिठू ये मत करो, मिठू वो मत करो,
मिट्टू ऐसे करो, मिट्टू वैसे करो। इतने में ही मेरा खाना वाना सब बन के तैयार हो जाता है। फिर हम दोनों माँ बेटी मिलकर खाना खा लेते हैं। मेरी समायरा थोड़ा सा लेट आती है, तो जब वो आती तब उसे खाना डाल के दे देती हूँ। और ये चले गए ऑफिस, जब ऑफिस से आ जाएंगे तो इन्हें खाना दे दूँगी। और मम्मी गई है आज किट्टी में, गरिमा चली गई बुटीक पर। सोनू है, सविता है, मैं हूँ, मिट्टू है, समायरा है और परी है। ये हैं खाने वाले। और बाकी सबकी खाने की नागा है। पापा जी पता नहीं अभी आए हैं कि नहीं आए हैं, अभी पता करूँगी। आ गए होंगे तो पापा के लिए भी भिजवा दूँगी। तो इतनी सारी बातें कर ली, अब छौंक देती हूँ मैं सब्ज़ी फटाफट से। बहुत ही सिंपल तरीके से छौंक रही हूँ। सरसों का तेल लिया है यहाँ मैंने, तो चलिए बनाती हूँ लंच। मुझे याद आ गया पिछले वाला जो मैंने व्लॉग डाला था, उसमें मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कंप्लेंट करी कि वॉइस ओवर जो मैंने किया था उसकी बड़ी ही फटी फटी सी आवाज़ आ रही है। तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि हर बार की तरह ही मैंने व्लॉग एडिट किया था, वैसे ही वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया था। अभी पता नहीं क्या कोई टेक्निकल इशू आ गया, मेरे जो फ़ोन का जो रिकॉर्डर जो स्पीकर है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसमें कोई गंदगी घुस गई। मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम हुई, तो मैं उसके लिए काफ़ी मैं आप लोगों को सॉरी बोल रही हूँ। मेरी गलती है, मुझे देख लेना चाहिए था एक बार वीडियो को अपलोड करने से पहले। एक्चुअली जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ना यूट्यूब पे, तो उसके थोड़े देर बाद ही देखती हूँ। तो आई एम सो सॉरी यार। नहीं, हम घर पे नहीं, क्लास में। हाँ क्लास आप जब सुबह की बात कर रहे हो? सुबह स्कूल की नहीं, छुट्टी टाइम की। क्यों? जब लोग छुट्टी टाइम भी हो गया। तो आप क्यों लेट हो गए बाबू? पता है, डांस कराया, ड्रेस करवाई। ओ तेरी इतना सारा काम कराया, पढ़ाई भी कराई साथ में। एक काम क्यों नहीं कराते हैं? मैं बात करूंगी मैम से, ठीक है? कैसा है गुआवा? बताओ सबको कि हमारे पेट का गुआवा है ये। मीठा है? सच्ची? और गला ठीक है? तबीयत ठीक है तेरी? खांसी ठीक है? खांसी तो नहीं हुई थी? गुड्डू उठ गई, गुड्डू मेरी गुड्डू उठ गई, मेरी गुड्डू उठ गई। गुड्डू गुड मॉर्निंग हो गई लाला ओ लालू गुड मॉर्निंग। ओले भैया, ओले भैया, ओले भैया, ओले भैया। आओ आओ गुड्डू हो जाओ, ऐसे ऐसे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आगे क्या है? हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है। लोअर के साथ की पहन ली ना ऊपर टॉप, पहले अजीब सा लग रहा था। ये वाला टॉप इस लोअर के साथ का है ना मिट्टू? देखो बहन को इधर करो, पारी कर दो दीदी को, दीदी को पारी कर दो। तो अभी मैं सारे बच्चों को लेकर बैठी हूँ बाहर टेरेस पर, क्योंकि ये धूपू का टाइम है। ये बैठी गुड्डू, ये बैठी पीकू, और ये बैठा हमारा सोनू, और ये बैठी हमारी मिट्टू, और ये भी मैं, और ये खड़ी है हमारी। तो अभी मैं आगे का ब्लॉग और कंटिन्यू करने, आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करने से पहले एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो लास्ट वाला ब्लॉग मैंने डाला था उसमें पता नहीं कुछ टेक्निकल इशू हो गया, क्या हो गया मुझे नहीं पता चल रहा। कि वॉइस ओवर जब मैंने करी थी तो बिल्कुल ही उसकी हेजी सी आवाज़ आ रही थी। बहुत मैंने जब खुद सुना, वैसे तो आप लोगों ने मुझे बता ही दिया था कि आवाज़ साउंड बहुत ही बेकार आ रहा है। फिर मैंने व्लॉग देखा, फिर मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि बहुत ही अजीब सी आवाज़ आ रही है। उसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच कि आप सब ने मैनेज कर लिया उस व्लॉग के साथ, लेकिन मैं फिर से सॉरी बोल रही हूँ, मेरी गलती है। मुझे एक बार रीचेक करना चाहिए था। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, जब मैं व्लॉग एडिट करती हूँ तो मैं खुद ही उसको 5-10 बार ही देखती हूँ कि कहीं कुछ मिस्टेक रह तो नहीं गई है, पर पता नहीं इस बार क्या हो गया। क्योंकि जब मैं एडिटिंग कर रही थी तब मुझे आवाज़ बिल्कुल सही आ रही थी। फिर मैंने व्लॉग अपलोड किया
व्लॉग अपलोड करने के भी कुछ देर बाद मैं जब कमेंट्स आने स्टार्ट होते हैं तब मैं सबके आराम से कमेंट्स पढ़ती हूँ। फिर उसमें जब आप लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कि प्रॉब्लम में हो रही है कुछ वॉइस ओवर में, फिर मैंने खुद देखा तो आई एम सो सॉरी। मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग फील हो रहा है कि आप लोग इतने प्यार से मेरे व्लॉग्स देखते हो और इस बार सारी आवाज़ ख़राब हो गई। तो आगे से ऐसा नहीं होगा। थैंक यू कि आप लोगों ने मैनेज किया। और कुछ लोग तो ऐसे हैं फिर भी उस व्लॉग को उन्होंने देखा और कुछ भी शिकायत नहीं करी, उसके लिए अ वेरी बिग थैंक यू। अच्छे राम, मम्मा को चीकू आ गई। गुड्डू, मम्मा को चीकू आ गई। और ये देखो हमारी पीकू अब घुटने चलने लग गई है। पीकू 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 घुटने चल के दिखा दो सबको। ओए ओए ओए, क्या डाला मुंह में। जो चीज़ मिल जाए हमारे गुड्डू ईरू को, जो चीज़ हमारे ईरू को मिल जाए बस वही चीज़ खाना स्टार्ट कर देती है। ये मम्मा का सूट आया है, मेरे को दिखा दो कैसा आया है। मम्मा का सूट है, उठा के दे दो उठा के लाओ। दे रही है। गुड्डू दे दो, मम्मा को दे दो। पीकू हेलो। ऐसे थी, ऐसे थी और ऐसे हाँ, उठ जाती है, उठ के बैठ जाती है। पीकू बजा दो, साइलोफोन बजा दो, बजाओ। टिंग 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 टिंग। दे दो मम्मा का सूट, उठा के दे दो मम्मा का सूट, दे दो भाई मम्मा का सूट आया है। उठा के अब मुंह में डाल ले हैं। नोटी आ गई सविता आंटी, पीकू की सविता आंटी आ गई। खाएंगे बच्चे रोटी। बैठ जा, आराम से बैठ जा बेटा। तूने खा लिया ना, अब बच्चों को खाने दे आराम से। पर गुड्डू को नहीं खिलाना। हाँ गुड्डू भी खाएगी। मिठू जाओ गुड्डू का बिब लेके आओ अंदर से मम्मा बैठी हूँ। प्लीज, मम्मा की बात नहीं मानेगा। पकड़ना नहीं, खाने। गुड्डू खा ले। गुड्डू इधर देखो, लो तो खाओ। तो दोपहर के सारे काम खत्म हो गए हैं, बच्चों ने खाना खा लिया है। बड़े से लेकर बड़े तक, छोटे से लेकर छोटे तक सब ने खाना खा लिया है। मैं फ्री हो गई हूँ, ये मेरा फ्री टाइम है। इसमें मैं दो काम करती हूँ, या तो मैं सो जाती हूँ और अगर मुझे नींद नहीं आती है तो मैं अपने लैपटॉप पे जो यूट्यूब स्टूडियो के अगर कुछ काम होते हैं, कोई एडिटिंग होती है, कोई मेल होती है, किसी मेल का रिवर्ट होता है, कुछ भी होता है, कुछ भी काम रिगार्डिंग मेरे व्लॉग्स के टेक्निकल कुछ भी कोई भी काम होता है वो मैं अपना इस टाइम में करती हूँ, ताकि मेरे को रात में या सुबह में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो मैं व्लॉग की एडिटिंग करती हूँ वो मैं ज़्यादातर रात को करती हूँ, क्योंकि रात में एकदम शांति होती है, बच्चे सो जाते हैं टाइम से, तो मेरे को टाइम मिल जाता है अपने व्लॉग की एडिटिंग करने का। और जो दिन में ये वाला टाइम होता है उस टाइम में बच्चे टीवी वगैरह देखते हैं या पार्क में चले जाते हैं खेलने के लिए, तो मैं अपने जो यूट्यूब स्टूडियो वाले काम होते हैं वो करती हूँ। तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कल जो व्लॉग था वो मैंने वहीं डिसकंटिन्यू कर दिया था क्योंकि मुझे कहीं जाना था। तो आज यानी 10 दिसंबर है, तो मैं ये वाला व्लॉग वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैं बताना भूल गई थी, जो मेरी फ्रेंड है शीतल, आप सब जानते हैं, तो उनके यहाँ है जागरण, मैं वहीं जा रही हूँ आज। तो अभी मैं होंगी रेडी, फिर दिखाऊंगी आपको कि मैं क्या पहन के जा रही हूँ। और तो क्या ही बोलूँ, यही बोलना था कि कल किसी रीज़न से मैंने वहाँ पे व्लॉग डिसकंटिन्यू कर दिया था, तो आज जहाँ पे मैंने छोड़ा था वहीं से दोबारा से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ये वाला व्लॉग। और मेरी ड्रेस का ब्लाउज़, तो अभी मैं होती हूँ रेडी, झटपट रेडी हो जाती हूँ और फिर शेयर करती हूँ आप लोगों से अपनी आज की लुक। बने रहिए मेरे इस व्लॉग में। तो जाने से पहले मैं बता दूं कि हम कौन कौन जा रहे हैं। अंजू दीदी, नरेश भैया, मैं और ये। और आज मैं लेके जा रही हूँ इरा को, मिट्ठू सारू को नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि मिट्ठू सारू को जल्दी सोने की आदत है, तो वो लोग जल्दी सो जाएंगे तो फिर मैं डिस्टर्ब होंगी उनके चक्कर में, मुझे भी जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा। और क्योंकि जागरण है तो जागरण तो रात में ही होता है। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को अपनी ड्रेस की मैं क्या पहन रही हूँ। कैमरा बैक करके दिखाती हूँ, टर्न। तो देखिए ये है मेरी ड्रेस, ये तो है मेरी गुड़िया की, मेरी इरा की, जो वो पहन के जा रही है। और ये है मेरी ड्रेस, ये स्कर्ट है, ये ब्लाउज़ है, ये दुपट्टा है और वो पिंक कलर की है शॉल, जो कि गरिमा ने ही बनाई है बुटीक से। सब कुछ मतलब ये सब कुछ बनाया गया है, लेस लगाई है दुपट्टे पे, ये शॉल का फैब्रिक लिया था मैंने, उस पर ये लेस लगा के शॉल बनवाई है। और ये स्कर्ट है, ये सिल्क ऑर्गेन्जा है, जो प्योर सिल्क ऑर्गेन्जा का फैब्रिक होता है वो वाला फैब्रिक है ये। तो ये है मेरी ड्रेस। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको रेडी हो गए। माय डियर यूट्यूब फैमिली, मैं हो गई हूँ रेडी, दिखाती हूँ आपको मैं अपना फाइनल लुक।
जो लहंगा मैंने बनवाया है, मतलब जो ड्रेस मैंने बनवाई है वो आज कैसी लग रही है आप लोगों को बताना ज़रूर। तो मैं कर देती हूँ कैमरा टर्न। तो मैंने पहना है आज ये लहंगा कम ड्रेस, ये बनवाई है शॉल, ये पूरी लेस सारी कोऑर्डिनेशन में है। अब इसकी फुल डिटेल मैं आपको अगर चाहिए तो मैं इसके ऊपर एक व्लॉग बना दूंगी। अभी मैं हो रही हूँ फ़िलहाल लेट, वहाँ पर भी मतलब व्लॉग नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि वो उनका प्रोग्राम है तो वही लोग व्लॉग बनाएंगे। मैं अगर थोड़ा बहुत पॉसिबल हो सका तो मैं अपनी और गुड्डू की छोटी छोटी वीडियोस रिकॉर्ड कर लूँगी और शेयर कर लूँगी आप लोगों के साथ। मैं मम्मा गई थी तो मैंने शूज़ भी खरीद लिया अपने लिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको शायद से थोड़ी देर। आगे हैं शीतल के फंक्शन में। ये है मेरी बहन। हेलो हेलो, अंजू दीदी भी आई है। और ये है मेरी बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर जो मुझे यहीं पे मिली है। बाकी जो मेन चीज़ें हैं ना वो आप राशि के ब्लॉग में देख लेना, क्योंकि ये उनका फंक्शन है भैया। कोविड चल रहा था 2.5-3 सालों से, तो कुछ भी नहीं हो रहा था, ना कोई फंक्शन हो रहा था, ना ढंग से कोई शादी ज्वाइन करी थी। जागरण को तो मतलब अरसा हो गया था ज्वाइन किए हुए, तो अभी शीतल ने जागरण कराया तो बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा वहाँ पे प्रोग्राम हुआ। ईरा ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, पर एट लास्ट पता नहीं क्या हो गया, जैसे ही हम बहुत ज़्यादा मज़े करने लगे वैसे ईरा को बहुत ज़्यादा खांसी हो गई। उसके ऊपर मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तीनों बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से ये व्लॉग थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि वॉइस ओवर करने में मेरी जो आवाज़ है ना वो बैठी पड़ी है। अभी मैंने दवाई खा के गला ठीक करके वॉइस ओवर किया है, तो उसको इतनी ज़्यादा खांसी हुई कि उसने वॉमिटिंग कर दी। और यहाँ पे जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो है पार्वती जी ने गुड्डू को गोदी में उठा लिया था। वो इन्हें देख, जब वो नाच रही थी पार्वती जी, जो पार्वती बनी थी लड़की, जब वो नाच रही थी तो गुड्डू उसे देख देख के नाच रही थी, तो वो बेचारी उससे रहा नहीं गया, उसने गुड्डू को गोदी में उठा लिया। और गुड्डू बड़ी हैरान परेशान कि ये आंटी आखिर है कौन। तो बेटा जी ये पार्वती जी बनी है। तो कह रही मेरी मम्मा तो कभी ऐसे रेडी नहीं होती, ये आंटी तो बड़ी सुंदर लग रही है। और ये सच में बड़ी प्यारी लग रही थी पार्वती जी के रूप में। तो अभी एंड में ईरा मैडम ने क्या किया, उन्होंने खांस के मम्मा के ऊपर कर दी वॉमिट। मेरा पूरा जो स्कर्ट थी वो पूरी वॉमिटिंग में हो गई। तो फिर उसके बाद तो बैठना मुश्किल ही था। अपने तो कपड़े मैं लेके नहीं गई थी, ईरा के कपड़े मैंने फटाफट से चेंज कर दिए थे। तो फिर मैंने थोड़ा सा ही व्लॉग वहाँ का शूट कर पाई। उसके बाद फिर मैं वहाँ से जैसे ही उसने वॉमिट करी मैं अपना उठी, थोड़ा सा वॉश किया, उसके बाद फिर हम आ गए। तो मेरा ये व्लॉग यहीं पर मैं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें और सुरक्षित रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।